वेलकम बैक बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों शुरू करते हैं। बेसिकली इस आज की जो वीडियो है, बेसिकली जो क्वेश्चन गिवन है आपके पास इस एक्सरसाइज में, तो ये आपको एलसीएम सिखाना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे यकीनन एलसीएम जानते होंगे कि सर अगर हमारे पास 2/5 है प्लस 3 हमारे पास 10 है, तो सर दोनों का एलसीएम आया 10। तो हमने 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 रखने के लिए 1 से किया, नीचे 1 से तो ऊपर भी 1 से, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, तो 2 2 4 प्लस 3 1 3। तो सर ये हो गया 7/10। बहुत आसान। क्या ऐसा होने वाला है? नहीं बच्चों। अब आपके पास बेसिकली ये सिंपल फ्रैक्शंस गिवन नहीं है, बल्कि अब आपके पास फ्रैक्शन के अंदर साथ साथ वेरिएबल भी गिवन है। तो अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, तो यही मकसद है इसकी जो एक्सरसाइज है, आज का जो क्वेश्चन है, ये आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आपके पास जब दो फ्रैक्शंस आती हैं वेरिएबल्स के साथ, तो आपने उनका एलसीएम कैसे लेना होता है। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपने ये देखा कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है और एक और फ्रैक्शन है और दरमियान में प्लस है। तो तमाम बच्चे जानते हैं कि जब दो फ्रैक्शन के दरमियान या तो प्लस हो या माइनस हो, सो वी हैव टू टेक द एलसीएम। सर अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ तो 2x - 2, यहाँ पर 2x + 2, क्या किया जाए। तो इसका बहुत आसान मेथड है बच्चों। वो क्या है? वो ये है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर होते हैं इनको आपने एक साथ लिख देना है, यानी कि 2x - 2 और दूसरा वाला 2x + 2। लेकिन ये बात जहन में रहे कि दोनों को हमने प्लस नहीं बल्कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब अगर ऊपर देखते हैं तो ऊपर क्या करेंगे, तो ऊपर आपने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यू को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। अरे वाह सर, ये तो बड़ा आसान हो गया। जी हाँ, बिल्कुल बहुत आसान हो गया। तो आपने सिंपली क्या किया कि आपने जो डिनोमिनेटर्स थे उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चले कैसे करेंगे, तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। तो ये है हमारे पास 2x + 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 1 के साथ। क्लियर हो गई बात? अच्छा, प्लस लगाया। अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इस वैल्यू को लिख लेते हैं 2x - 2 इंटू 4x + 1। क्लियर हो गई बात? अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम इनको देखते हैं। तो हम सबसे पहले 2x को 4x से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 2x को 1 के साथ, तो 2 4 = 8, x और x² अब 2x को जब -1 से कराएंगे तो माइनस का 2x, क्योंकि 2 1 = 2 और साथ में x था तो x आ गया। ये प्लस का था, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। क्लियर? अब इसी तरीके से इस 2 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ गया 4 2 = 8x प्लस माइनस -2 1 = 2। क्लियर? तो ये हमने इन दोनों वैल्यूज को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम अगली वैल्यू की बात करते हैं। तो प्लस लगा, 2 4 = 8, x और x² नाउ अब इसी 2x को फिर 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 = 2 और साथ में x था तो x आ गया। अब इस -2 की बारी, तो माइनस प्लस माइनस 4 2 = 8x माइनस प्लस माइनस 2 1 = 2। चलो भाई, ये हमने करवा दिया तमाम न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई। अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखें बच्चों, तो अगर मैं इस 2x को a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, तो ये बन रहा है a - b इंटू a + b। तो ये फॉर्मूला याद करो, पिछली वीडियो में भी पढ़ा, a - b इंटू a + b किसके बराबर होता है? a² माइनस का b²। तो a कौन है? 2x, तो 2x और b कौन है हमारे पास? 2, तो ये 2। क्लियर? चलो ऊपर देखते हैं। तो 8x² x² वाला एक और ये रहा, तो 8 और 8 कितने हो गए बच्चों? 16, तो ये हो जाएगा 16x²। क्लियर? तो हमने इस 8 की बात कर दी है, उसको खत्म कर दिया। आगे बढ़ते, तो बच्चों प्लस का 8x और माइनस का 8x कैंसिल हो गया। क्लियर? माइनस का 2x और प्लस का 2x आपस में कैंसिल हो गए। माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, तो ये हमारे पास बचा माइनस का 4। तो ये हमने तमाम न्यूमरेटर्स को जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम नीचे बात करते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसमें से कॉमन देखते हैं, हमारी सबसे फेवरेट चीज टेकिंग कॉमन, तो कॉमन लेते हैं। 16 और 4 में से क्या कॉमन आ सकता है? 4 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 4 के टेबल में 16 आता है। बिल्कुल आता है सर। चले, क्या बचा? 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 4 16, साथ में क्या था? एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 4 बाहर जा चुका तो खाली 1 बच गया। क्लियर ना। अब नीचे देखते हैं हम, नीचे भी स्टूडेंट्स यही होगा हमारे पास, दोनों में से 4 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर। सो 4 से 4 कैंसिल हो गया। एंड अगर हम बात करते हैं तो हमारे बुक के अंदर यही आंसर गिवन है, तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। तो दैट इज हाउ आप किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम ले सकते हैं, चाहे उसके अंदर वेरिएबल गिवन हो या उसके अंदर वेरिएबल गिवन ना हो। वेरिएबल्स के अलावा भी अगर कोई चीज़ हमें गिवन हो तो हम एलसीएम इसी तरीके से लेते हैं कि बच्चों हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 2 जो है वो 1 के मुकाबले में थोड़ा सा आसान लग रहा है। तो चलें इसको बात करते हैं। तो अगेन यहाँ पर भी आप दो हमारे पास फ्रैक्शन है और वेरिएबल्स मौजूद है, तो एलसीएम लेने का क्या तरीका कि आपने दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, x + 2 और x + 3। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो x + 3 लिखा, इनटू 1 प्लस लगाया, ये वाला प्लस लगाया, 2 लिखा, इनटू x + 2। क्लियर। ये वाला इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, और जब 3 1 जा तो 3। क्लियर। 2x जा 2x प्लस 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 2 2 जा 4। चलो भाई, अब नीचे की बात करते हैं। तो नीचे हमारे पास एज इट इज रहेगा, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। x + 2 × x + 3। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक x है, 1x और 2x कितना हुआ बच्चों? 3x। 3 and 4 हमारे पास क्या हुआ? 7। और डिनोमिनेटर हमें गिवन है x + 2 × x + 3 एंड दैट इज आवर आंसर। तो अकॉर्डिंग टू बिग बी हमारा यही आंसर है। तो आई होप बच्चों आपको एलसीएम लेना आ रहा होगा। देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन का मकसद आपको किसी भी वेरिएबल्स के साथ जो फ्रैक्शन है उसका एलसीएम लेना सिखाना है। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे तो फिर इस क्वेश्चन को करना बेकार हो जाएगा। तो कोशिश करें, अगर ये चीज़ नहीं समझ आई इस वीडियो को दोबारा देखें। क्वेश्चन नंबर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बच्चों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 and 4। तो बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन सबसे पहले हमने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था दैट वी हैव टू टेक द कॉमन इफ इट्स पॉसिबल। अगर कुछ चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है तो सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? हमने कॉमन लेना है। तो अगर हम कॉमन देखते हैं तो ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन सर दो वैल्यूज़ हैं, y पे स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। हाँ, तो क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? a² - b²। तो हम इसको फॉर्मूले की शेप देते हैं। कैसे? y का स्क्वायर उठाकर बाहर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, -25 की जगह हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर। तो सर ये फॉर्मूला बन गया a² - b², जो कि किसके बराबर होता है? हम पढ़ चुके, a² - b² बराबर होता है a - b × a + b। बात समझ में आ गई? तो हमने इसको फॉर्मूले की शेप दी। नीचे आते तो नीचे कोई चीज़ हमारे पास फॉर्मूले की शक्ल इख्तियार नहीं कर रही, लेकिन कॉमन आ रहा है। 2y है और 1y है। क्या कॉमन आएगा? छोटी वैल्यू कॉमन आएगी, यानी कि 1y कॉमन आ गया। तो पीछे क्या बचा? 2y थे, एक बाहर चला गया तो 1 बचा, -5 बचा, 1y था बाहर जा चुका, तो कहानी खत्म। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्लस y लगाया, इन दोनों में से 5y कॉमन आ रहा है, 5y कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा? खाली y बचा, माइनस पूरा 5y बाहर जा चुका है, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। क्लियर। चलो स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये y और ये y आपस में कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम ऊपर नीचे डिवीजन का जो है वो अमल कर सकते हैं। तो हमने y से y को कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं। a² - b² किसके बराबर? a - b। a कौन है? y।
माइनस बी कौन है 5 और a प्लस बी यानी कि y प्लस 5, क्लियर, अपॉन y इंटू वाई माइनस 5। सर एक और चीज़ कट रही है, काट दो, y माइनस 5 कैंसिल हो गया, प्लस ये y कट चुका तो 1 बचा, नीचे क्या बचा हमारे पास 5 इंटू वाई माइनस 1। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चले अब जो चीज़ें बच गई हैं पहले उनको लिख लेते हैं। y प्लस 5 बचा यहाँ पर और अपॉन में हमारे पास खाली y बचा, प्लस लगाया 1 अपॉन 5 इंटू वाई माइनस 1। अब आप जो है यहाँ पर वही एलसीएम का अमल करेंगे और हम एलसीएम कैसे करते हैं, नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स को हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये y को हम 5 के साथ लिख देते हैं, तो ये 5y होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और साथ में ये ब्रैकेट आ गई y माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5y माइनस 1 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो इस वैल्यू को पहले यहाँ लिख लेते हैं 5 इंटू वाई माइनस 1, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई किससे होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में y प्लस 5 से। क्लियर, अब ये y 1 से होगा तो ये तो मासूम खाली y आ जाएगा, ठीक है, y 1 y, क्लियर, डायरेक्ट कर दिया। चलो अब इस 5 को या पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या 5 को पहले इससे करो फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करो, कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको 5 को y से करें, पहले 5 को इस ब्रैकेट से करें तो 5y माइनस 5, अगली ब्रैकेट क्या है y प्लस 5, अब इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस y अपॉन 5y इंटू वाई माइनस 1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इस 5y माइनस 5 को इस पूरी वैल्यू से इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले 5y को y से करवाया तो 5y स्क्वायर, 5y को प्लस 5 से कराया तो 25y, माइनस प्लस माइनस, अब 5 को y से कराया 5y, माइनस प्लस माइनस 5 को 5 से करवाया 25, और फिर आखिर में अलग से प्लस y अपॉन 5y इंटू वाई माइनस 1। आगे बढ़ते हैं। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो y स्क्वायर तो हमारे पास एक ही है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 5y स्क्वायर, 25 और ये यहाँ पर एक y है 1y, तो 25 और 1 26 में से 5 माइनस कर देंगे क्योंकि ये भी y है, तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 21y। क्लियर, साथ में क्या बचा माइनस का 25 अपॉन 5y इंटू वाई माइनस 1। हम इसको चेक कर लेते हैं क्या यही हमारा आंसर है, तो 5y स्क्वायर माइनस 21 और माइनस 21, तो बेसिकली ये हमारे पास 26 था और ये हमारे पास 21, बिल्कुल ठीक, माइनस 25 अपॉन y 5y इंटू वाई माइनस 1, दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की। तो ये पार्ट भी एज यूजुअल उसी तरीके से, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ऊपर तो एक ही वैल्यू है, कुछ कॉमन नहीं आ सकता, नीचे भी कुछ कॉमन नहीं, यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं, यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं आ सकता, तो लिहाजा हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के अंदर हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख देंगे, xy प्लस 1 और ये भी आ जाएगा xy माइनस 1। फौरन से नजर आ रहा है सर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बिल्कुल ये फॉर्मूला बहुत दफ़ा इसके अंदर यूज़ होगा, इस अलजेब्रा के अंदर ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ होता है, तो लिहाजा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने कमांड को हासिल करना है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी अगले स्टेप में करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली इससे, तो xy इंटू xy माइनस 1 प्लस लग गया xy प्लस 1, ये रहा, और ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा xy प्लस 1 से। क्लियर, चले अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम तो xy को अगर हम xy से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, जी सर बिल्कुल हो जाएगा। xy को जब माइनस 1 से करेंगे तो माइनस xy, माइनस 1xy, 1 हम लिखते नहीं हैं। चलो अब आगे अगर देखें स्टूडेंट्स तो x प्लस 1 ये बेस है, इसकी पावर 1 है, ये बेस है, इसकी पावर 1 है। सर दोबारा पुरानी बातें कर रहे हैं, जी हाँ पुरानी बातें ही तो काम आने वाली है कि अगर बेस सेम हो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास xy प्लस 1 की पावर 2।
क्योंकि ये बेस और ये बेस सेम मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो गई। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हमारे पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अच्छा, अगर हम देखते हैं तो हमारी जो बुक है बेसिकली उसके अंदर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया गया, ये आपके पास ऐसे ही चलाया गया है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जितना हद तक हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी बुक में इसको सिंप्लीफाई नहीं किया तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा, अदरवाइज अगर आपके पास ये एग्जाम में आता है तो आपने इसको सिंप्लीफाई लाजमी करना है, क्योंकि सिंप्लीफाई का मतलब ही यही होता है कि उसको एंड हद तक आपने सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक क्योंकि ये चीज़ सॉल्व नहीं की गई तो हम भी इसको सॉल्व नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। चलो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई माइनस 1। चलो a कौन था, एक्स वाई था, b कौन था 1, तो a की जगह एक्स वाई, b की जगह 1 और 1। चलो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये तो ऐसे ही रहा, प्लस स्क्वायर लगा हुआ है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर, प्लस 2 एक्स वाई, 2 1 2 और एक्स वाई, क्लियर, और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई माइनस 1। चलो अब इसको अगर हम देखते हैं, जो चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है उसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर जमा हो गया, तो ये बन गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बट आपकी जो बुक है उसके अंदर आंसर कुछ इस तरीके से गिवन है, इन्होंने बिला वजह इसको चेंज किया हुआ है, अदरवाइज इस तरह भी आंसर बिल्कुल ठीक है कि 2xy के ऊपर अलग से स्क्वायर लगाया हुआ है, बात एक ही है, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1xy और 2xy प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 चला गया, बड़ा 2 तो प्लस का xy बचा, प्लस का 1 बचा अपॉन xy प्लस 1 और xy माइनस 1। लेट मी चेक द आंसर। तो अगर हमारा आंसर है 2xy स्क्वायर प्लस xy प्लस 1, तो दैट आंसर इज परफेक्ट। तो ये हमारा आंसर परफेक्ट आया। लेकिन जब आप बोर्ड में इसको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपने इसको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, ये स्क्वायर इसके ऊपर प्लेस करना है, इसको आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कंप्लीटली इसको सिंप्लीफाई करना है। सो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट नंबर 5। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं। देखिए मोस्टली जब भी हम अलजेब्रा की बात करेंगे तो जब भी हमारे पास 3 टर्म्स आ रही होती हैं तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होता है कि वहाँ पर हमें ब्रेकिंग मिडिल टर्म करनी पड़ती है, 99% ऐसा ही होता है। अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे पास कॉमन तो कुछ आ नहीं सकता तीनों टर्म में से, तो लिहाजा इट्स मीन कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ब्रेकिंग मिडिल टर्म करने वाले हैं। इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखता हूँ तो स्टूडेंट याद रखें, जब भी कोई 2 वैल्यूज हो यानी कि 2 टर्म्स हो और दरमियान में माइनस का साइन हो और दोनों अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमेशा याद रखें वहां पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये निशानी याद रखनी है, इस फॉर्मूले को आप इस बेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपको कभी भी अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगी। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि 2 वैल्यूज को देखा, अगर 2 टर्म्स गिवन है उसके बाद दरमियान में माइनस है, फिर तीसरी चीज आपने ये देखनी है क्या ये दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये किसी का स्क्वायर बन सकता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मतलब ये कि 4 स्क्वायर है 2 का और z तो स्क्वायर है z का, सिंपल, क्लियर हो गई बात। तो इस चीज को भी आपने अपने ट्रिक जो है इसको जहन में रखना है जब भी आप अलजेब्रा के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर हम पहले कॉमन भी लेंगे। चलो बच्चे, तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है। ब्रेकिंग मिडिल टर्म की बात की जाए तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो 5 1 जा 5, तो हमारे पास आया 5
तो 5 वन जा 5, तो हमें दरमियान में क्योंकि माइनस का 4 चाहिए तो हम माइनस का 5 रखेंगे और प्लस का 1 रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4। तो सबसे पहले 4 एज इट इज रहा न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में आए तो पहली वैल्यू ऐसी आ जाती है, पहली टर्म जेड स्क्वायर, और थर्ड वैल्यू भी ऐसी, थर्ड टर्म भी ऐसी आ जाती है -5। अब -4z की जगह हम लिखेंगे -5 और +1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर z लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि 1z। ऑन द राइट हैंड साइड, अब हम राइट साइड पे आते हैं तो सबसे पहले तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा जेड स्क्वायर माइनस, तो ये 4 क्योंकि बाहर जा चुका है तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर ये कैंसिलेशन हो सकती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो लिहाजा हमने इनको यहीं पर कैंसिल आउट कर देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो न्यूमरेटर में 4 आया इन दोनों में से, अब हम दो बचे, इन दो में से कॉमन लेंगे बच्चों, तो इसमें से हमने z कॉमन लिया, तो पीछे 2 z थे, एक चला गया, एक बचा, माइनस लगा तो 5 बचा, एक z था वो बाहर जा चुका, तो बात खत्म, यहीं पर ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगली ब्रैकेट में जो पहला साइन होता है प्लस हो या माइनस हो वही हमारे पास कॉमन आता है, तो हमारे पास प्लस था तो प्लस कॉमन आया। अब z और 5 इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो हम वहां पर 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में z भी आ रहा है 1, क्योंकि यहाँ पर 1 मौजूद है तो इसके पास भी 1 है, और 1 के टेबल में 5 भी आता है, तो लिहाजा हम 1 हमेशा कॉमन ले सकते हैं। तो 1 कॉमन ले लिया तो z एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 के टेबल में 5 कब आता है, 1 5 जा 5। और जब भी बच्चों आप याद रखें कि आप ब्रेकिंग मिडिल टर्म सही करेंगे तो आपके पास ये जो दो ब्रैकेट्स है ये हमेशा बिल्कुल सिमिलर आएंगी, बिल्कुल ठीक आएंगी। अगर इनमें कोई चेंजेस आ रहा है इट्स मीन कि आप ब्रेकिंग मिडिल टर्म में कोई मिस्टेक लाजमी कर रहे हैं। तो प्लस यहाँ पर 1 बचा, नीचे 2 × जेड स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास 4 न्यूमरेटर में ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर ये दो ब्रैकेट्स क्योंकि कॉमन है तो हम एक दफा लिख लेंगे इनको z-5, और पीछे हमारे पास बचा z और प्लस का 1, तो हमने यहां पर लिख लिया z + 1 प्लस 1/2 × z स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट यहां पर इस तरीके से आपने इसको देख लेना है, z स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक कर दूं, जैसा कि हम जानते हैं z स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं फॉर एग्जांपल a स्क्वायर मान लेते हैं, z को a मान लेते हैं, तो ये a स्क्वायर बना, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 का क्वाड हम खुद बना सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि 1 की पावर 5 तब भी 1, 1 की पावर 7 तब भी 1, तो 1 की पावर जितनी भी हो जाए उससे 1 की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल ऑलवेज बी 1। क्लियर? तो अब यहां पर मैं अगर इस 1 को b मान लूं और इस पे स्क्वायर लगा दूं, क्योंकि 1 के स्क्वायर पे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बच्चों ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। क्लियर? तो अब यहां पर ये फॉर्मूला मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, तो ये z स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, तो ये a माइनस b का मतलब z माइनस 1, तो ये आ गया z माइनस 1 और इंटू z प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी। आई नो कि यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो फॉर्मूला तो उनको याद हो जाता है लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा होता। तो बच्चों इस वीडियो को दोबारा देखें, जब 2 से 3 दफा आप देखेंगे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप के सामने जब भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी तो मैं उम्मीद करता हूं जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको देखकर ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म करनी है, कॉमन लेना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, या फिर डिफरेंस के फॉर्मूले को यूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास कंडीशन ऐसी बन गई है कि अब हमें मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम। अब लेकिन एलसीएम में थोड़ा सा ख्याल करना है, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में हुआ। बच्चों सबसे पहले आपने याद रखना है हम एलसीएम में क्या करते हैं, हमने ये चीज़ पढ़ी, सर नीचे की जितनी टर्म्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है
एलसीएम के अंदर कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। जो टर्म एक दफा लिखी गई है हम उसको एलसीएम में दोबारा नहीं लिखते। कैसा, क्या मतलब हुआ सर? तो सबसे पहले तो 2 इंटू जेड माइनस 1 इसको लिख लेते हैं, 2 इंटू जेड माइनस 1। अब z प्लस 1 इधर भी है, z प्लस 1 इधर भी है। अब बात समझ में आई? तो आपने 2 दफा नहीं लिखना, आपने इसको एक दफा लिखना है, z माइनस 1। तो ये तो आ चुका, z प्लस 1 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो हमने एक दफा लिखा z प्लस 1। अब z माइनस 5 सिर्फ यहां पर है, उधर नहीं है, तो लिहाजा हमने z माइनस 5 जो है इसको भी साथ में लिख लिया। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? बिल्कुल, अब इस चीज में आपने एक और एहतियात करनी है। बच्चों मैं स्लो इसलिए चल रहा हूं ताकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को अटेंड कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा मुश्किल ना हो। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को खुद करना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई में हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते थे। ये बात अब जहन में रखनी है कि इस वैल्यू के पास आपने नीचे देखना है, इसके पास z माइनस 5 था और z प्लस 1 था, तो z प्लस 1 यहां पर रिपीट हो रहा है। तो जो वैल्यू उसके पास पहले से है आपने क्रॉस मल्टीप्लाई में उसको मल्टीप्लाई नहीं करवाना, उसको मल्टीप्लाई नहीं करवाना। z प्लस 1 इसके पास पहले से है तो आप z प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, तो पीछे बचा 2 इंटू जेड माइनस 1, तो इन दो को आपने 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 2 इंटू z माइनस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ? 4 के साथ। क्लियर हो गई बात? चले, प्लस लगा 1। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, सेम प्रोसीजर। अब इसके पास z माइनस 5 z प्लस 1 है, तो z प्लस 1 उसके पास पहले से है, तो हम सिर्फ किसको मल्टीप्लाई करवाएंगे? z माइनस 5 के साथ। क्लियर? तो इस चीज को आपने जहन में रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 4 को 2 से कर लेते हैं, तो 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 8। अब 8 को z से मल्टीप्लाई करें तो 8z प्लस माइनस माइनस 8 1 8। क्लियर? चले, प्लस 1 और z को करेंगे तो z 1z प्लस माइनस माइनस 1 5 5। चले, अब आते हैं डिनोमिनेटर में। तो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर 2, अब यहां पर देखें a माइनस बी a प्लस बी, ये फॉर्मूला अभी हमने यहां पर खोला था, z स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर z माइनस 1 z प्लस 1। अब हमने इस फॉर्मूले को वापस बंद कर देना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो z a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो अब a कौन था? z था, तो हमने a की जगह यहां पर क्या लिख लेना है बच्चों? तो हमने a की जगह z लिख लिया और b की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है तो हमने डायरेक्ट 1 लिख लिया। क्लियर? साथ में हमारे पास ब्रैकेट बची z माइनस 5। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप, इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो 8z के अंदर अगर हम एक z ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 9z। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, तो 8 और 5 दैट वुड बी 13। तो डिनोमिनेटर में हम आ जाते हैं 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1 एंड z माइनस 5, दैट शुड बी आवर आंसर। तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्या यही हमारा आंसर है। तो 9z माइनस 13 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 5 एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर। तो मूविंग टूवर्ड पार्ट नंबर 6। सो स्टूडेंट अब आप बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की। अब यहाँ पर हमारे पास 2 के बजाय हमारे पास 3 फ्रैक्शंस गिवन है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने बच्चों क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देयर आर 2 मेथड्स। ठीक है, वन मेथड इज कि आप सबसे पहले शुरू की 2 फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करें और उसके आंसर को थर्ड फ्रैक्शन के साथ सॉल्व कर लें, या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप एक ही दफा में तीनों को सिंप्लीफाई करें। तो हम क्योंकि हमेशा आसानी की तरफ जाते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि सबसे इजी मेथड आपको बच्चों समझाया जाए, तो लिहाजा हम जो मेथड फॉलो करेंगे वो करेंगे मेथड नंबर 1 कि हम पहले इन 2 फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे और ये जो थर्ड फ्रैक्शन है ये साथ साथ चलती रहेगी। तो जरा जल्दी से देख लेते हैं। ये है हमारे पास 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 1 अपॉन a माइनस बी प्लस
2a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर? चले, अब बच्चों कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, शुरू की दो की बात हो रही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम के अंदर हमने पढ़ा कि नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दो, यानी कि a प्लस बी को मल्टीप्लाई करा देंगे a माइनस बी के साथ। क्लियर? अब हम इनको कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब a माइनस बी को हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब बच्चों यहां पर एक चीज का ख्याल रखना है जिसमें बच्चे मिस्टेक करते थे कि यहां पर माइनस है, तो अब आपने यहां पर माइनस लगाया, माइनस के बाद आपने ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को लिखना है, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे? अब a प्लस बी को जब 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो a प्लस बी ही आएगा। सब बच्चे जानते हैं किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? चले आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर न्यूमिनेटर में a माइनस बी, ठीक है। अब ये माइनस है बाहर, तो माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का a। अच्छा, ये ब्रैकेट इरेज कर देते हैं, पहले इनको सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ब्रैकेट की नीड हो तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे। अच्छा, अब माइनस प्लस माइनस का b। क्लियर हो गई बात? चले अब आगे बढ़ते हैं। तो नीचे तो इस दफा फॉर्मूला उन्होंने आपको खुद बनाकर दे दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसकी जगह हमने लिख लिया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? कोई नई चीज नहीं आई। प्लस 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास एज इट इज चल रही है। तो प्लस का a और माइनस का a कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस ही होता है, तो एक बी और एक बी मिलकर हो गए 2b अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब क्या सर हमें एलसीएम लेने की जरूरत है? नहीं जी, हमें एलसीएम लेने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो अब हमने एलसीएम की हमें जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को हमने एक दफा लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखिए जब हमने किया था, जब हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स थे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि अब यहां पर हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स थे, तो हमने एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। लेकिन क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम है, तो हमने उनको एक ही दफा लिखा और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। तो ए वाली रकम पहले लिख लेते हैं, तो प्लस का 2a है, तो प्लस का 2a पहले लिख लेते हैं, माइनस का 2b बाद में लिख लेते हैं। क्लियर हो गई बात? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो हमने a वाला पहले लिखा और b वाला बाद में लिखा। क्या मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्या हो सकती है? दोनों के पास 2 है, सर 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन 2, तो पीछे क्या बचा, a माइनस बी बचा अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी। जल्दी से बोलो, a प्लस बी, बार बार एक ही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2 अपॉन a प्लस बी एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। तो आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो इसे लाइक करो, इसे शेयर करो, और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है वो वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहे। जल्दी से बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। सो बच्चों अब बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की। तो पार्ट नंबर 7 के अंदर अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है। कोशिश करो, वीडियो को रोको, पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पाता तो आपने इस वीडियो को अगेन कंटिन्यू करना है, अगेन देखना है। तरीका क्या है बच्चों? तरीका, अब उसके अंदर उन्होंने ए स्क्वायर वाली वैल्यू पहले दे दी, पिछले क्वेश्चन में बाद में दी थी, तो हम पहले इन दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस फ्रैक्शन की तरफ आएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो 4y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, इसको एज इट इज रहने देते हैं, प्लस यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं,
एक फ्रैक्शन, कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, कोई हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम के अंदर इसको और इसको दोनों को लिख लेते हैं y-1 मल्टीप्लाई की शक्ल में y+1। सर ये तो फॉर्मूला बन गया, यहाँ फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यानी कि y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो y+1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y+1 के साथ। चलो प्लस लगा, y-1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y-1 के साथ। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 4y अपॉन वाई स्क्वायर -1 प्लस, चलो पिछली वीडियो पे लेके जाते हैं, सर बार बार पीछे ले जाते हैं, पिछली वीडियो नहीं देखी तो फिर आगे कैसे करोगे। तो मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था कि 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 क्यूब, क्या आंसर होगा? सर आंसर होगा 5 की पावर 5। जी हाँ, क्यों सर? हमने ये पढ़ा था सर बेस अगर एक जैसी हो तो पावर को जल्दी से जमा कर दो, तो 2 और 3 5 पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। यही चीज़ यहाँ पर काम आने वाली है, तो इसलिए पुरानी चीज़ों को भूलना नहीं होता। अब यहाँ पर अगर देखो तो y+1 इसकी पावर 1 है, y+1 इसकी पावर 1 है। जी हाँ सर, ये तो हमने देखा ही नहीं था, यही तो देखना है। तो y+1 की पावर 2 हो गई, बेस एक जैसी थी, ऐड कर दिया, प्लस यही काम यहाँ पर y-1 की पावर 1, y- पावर की 1, तो दोनों बेस एक जैसी, पावर ऐड, तो y-1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अपॉन में आते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बराबर a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही होता है। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस बची, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा। सर काम आसान हो गया। जी हाँ बिल्कुल आसान हो गया। अब आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ दोनों को एक दफा लिख दिया y स्क्वायर -1, ठीक है। कोर क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत भी नहीं है क्योंकि दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर एक जैसे थे। तो हमने 4y एज इट इज लिखा, प्लस लगाया। अब यहाँ पर फॉर्मूला एक और आ गया, कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूले को मेंशन करना है हर हालत में कि एज वी नो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस भी नजर आ रहा है तो माइनस का भी लिख दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर। तो आपने इन दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई कर देना है। तो इस पे लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर। ब्रैकेट लगा दिया करो, फिर वैल्यूज पुट कर दिया करो। तो y a था, b जो है वो 1 था, तो जहां a चाहिए वहां पर y, जहां b चाहिए वहां पर 1। बहुत आसान। चलो यही फॉर्मूला अब माइनस का इस पर अप्लाई करना है, तो प्लस लगाया बीच में एज इट इज। अब इस पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट बना दो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो a कौन था? y, और b कौन था? 1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4y प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 और y 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन। अब इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं, y-1 इंटू वाई प्लस 1, हाँ भाई ये बताने की जरूरत तो नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4y, अच्छा चलो 2y से 2y कैंसिल हो गया। क्लियर। अच्छा 1y स्क्वायर कितने हो गए? 2y स्क्वायर। तो अलजेब्रा में हमेशा पावर के हिसाब से हम अरेंज करते हैं, बड़ी पावर पहले आती है, छोटी पावर बाद में। तो इसके बाद आ जाएगा प्लस का 4y और प्लस 1, तो ये हमारे पास हो गया प्लस का 2 अपॉन y माइनस 1 y प्लस 1। क्या ये आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ बच्चों। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब हमने देखा कि हमारे पास
3 टर्म्स आ रही हैं। इट्स मीन कॉपी कर दिया, कॉपी नहीं किया वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन ले लेते हैं। सर सवाल बड़ा लंबा हो गया है, बिल्कुल हो गया है, यही तो अलजेब्रा है, आखिर हद तक सिंप्लीफाई करना है। तो तीनों में से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिया, क्लियर। पीछे क्या बचा सर, वाई स्क्वायर बचा, प्लस 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, प्लस 1 बचा, बहुत अच्छे, बेहतरीन। नीचे आ गए y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1। सर और क्या खून निचोड़ोगे, जी हाँ 3 टर्म्स नजर आ रही है, ब्रेकिंग मिडिल टर्म। तो यहाँ पर 1, तो 1 1 जा 1, तो 1 का हम लोग 1 1 जा 1, तो 1 में 1 जमा करेंगे 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये 2 ऐसे ही रहा। अब ब्रेकिंग मिडिल टर्म करते हैं, तो वाई स्क्वायर 1 नहीं लगा रहा, ठीक है, तो प्लस 2 की जगह क्या आ जाएगा 1y प्लस 1y, तो 1 हम नहीं लिखते तो 1 हटा दो, y प्लस का 1। चलो नीचे आ जाते, तो नीचे y माइनस 1 और y प्लस 1 एज इट इज। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कोई मसला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन लेना है दो में से, तो ये 2 तो बाहर ऐसे ही चलता रहेगा। इन दोनों में से y कॉमन आया, तो पीछे क्या बचा, 2 y थे, एक बाहर चला गया तो 1 बचा, प्लस लगा, एक ही y था तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। दोनों में से कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो सर 1 ले लेते हैं कॉमन, अभी बताया था। तो पीछे y आया, प्लस 1 था, 1 बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, वेरी गुड। अब नीचे आते, तो नीचे वाली कहानी तो ऐसे ही चल रही है, y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1। चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर दें ताकि मिक्सअप ना हो हमारी मेहनत। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। तो अब ये 2 ब्रैकेट कॉमन आ रही है, तो इनको एक दफ़ा लिख दिया। पीछे क्या बचा, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 y प्लस 1। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो एक जैसी ब्रैकेट नजर आ रही है, तो y प्लस 1 को y प्लस 1 से काट दो, तो पीछे बचा 2 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। तो ये हो गया हमारे पास परफेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आवर बुक। आई होप बच्चों बोर नहीं हो रहे होंगे, समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, मुश्किल नहीं लेना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8। जल्दी से सॉल्व करते हैं। अगेन सेम मेथडोलॉजी है, उसी तरीके से वही मेथड, यू हैव टू फॉलो द सेम मेथड। फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई द स्टार्टिंग 2 टर्म्स देन और 2 फ्रैक्शंस, देन वी आर मूविंग टुवर्ड फ्रैक्शन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 2 जो फ्रैक्शंस हैं इनको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल वही मेथड आपने यूज करना है। सोल्यूशन में आते हैं, कुछ फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो 2x माइनस वाई को 1 से कराएंगे तो यही आ जाएगा, 2x माइनस वाई आ जाएगा। और जब 2x प्लस वाई को 1 से कराएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, 2x प्लस। सर यहाँ पर ब्रैकेट वाला काम नहीं किया, पिछले सवाल में किया था, इसलिए नहीं किया बच्चों क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है। तो अगर माइनस होता तो हम यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगाते, अगले स्टेप पे हम इनको ओपन करते। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2x और 2x 4x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया अपॉन, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2x को a मान लो, y को b मान लो, दरमियान में प्लस, 2x को a माना, y को b माना, दरमियान में माइनस। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो तो a कौन था 2x और माइनस b कौन था y। क्लियर, तो एक मैंने स्टेप मजीद आपके लिए कर दिया ताकि ये और इजी हो जाए। 4x अपॉन 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे,
लेकिन अच्छा ये है कि आप फॉर्मूले को मेंशन करें, और ये जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है इसको बेटा लाजमी आपने एग्ज़ाम में मेंशन करना है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने कहीं से छापा नहीं है, बल्कि यू नो द कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो आपने ये फॉर्मूला सामने मेंशन करना है। चलो बच्चों, अब तो बात बहुत आसान हो गई, दोनों डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए, तो एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। तो 4x² माइनस y² एक दफ़ा लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की नीड नहीं है, तो 4x + 1। अब यहाँ पर फॉर्मूला अगेन यही वाले इस फॉर्मूले को हम ब्रेक कर देंगे, तो 4x², तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, चलो उधर देख लेते हैं। 4x + 1, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, जैसे वहाँ पर था इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस y²। क्लियर हुई बात? तो a² माइनस का b² किसके बराबर हुआ, a माइनस b, तो 2x माइनस y, और a प्लस b यानी कि 2x प्लस y, एंड दैट इज आवर आंसर अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक। तो आई होप बच्चों अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आना शुरू हो गए होंगे। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाले हैं, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम करीब आएंगे तो हमने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लाइव आपके साथ सॉल्व करने हैं। तो उससे पहले प्रैक्टिस करो, ताकि तुम हर फॉर्मूले को फ़ौरन से जो है वो पिक करने की तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी पैदा हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 9 की। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 9 की। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो सर आपने बताया था कि जहां पर 3 टर्म्स आ जाए तो फौरन से समझ जाए क्या करना है बच्चों, ब्रेकिंग मिडिल टर्म। तो हमने इस क्वेश्चन को ब्रेकिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करना है, पहली फ्रैक्शन को। क्लियर? तो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9 1 जा 9, तो 9 को अगर हम ब्रेक करते हैं जी, 3 3 जा 9, तो 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो x - 2 एज इट इज रहा हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर, तो पहली वैल्यू हम ऐसे ही लिख देते हैं x² प्लस 9 हम ऐसे ही लिख देते हैं, 6x को हमने तोड़ दिया 3 + 3 के अंदर, तो इसके साथ x था, तो लिहाजा यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। क्लियर? अच्छा, हमें एक बच्चे की जो है वो रिक्वेस्ट भी मौसूल हुई है इससे रिलेटेड कि सर मुझे ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं आती। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। तो हमने अगली वीडियो जो है वो इसी से रिलेटेड शेड्यूल की हुई है, जिसके अंदर मैं आपको ब्रेकिंग मिडिल टर्म बिल्कुल रूट लेवल से जो है वो समझाऊंगा, और उसके बाद ब्रेकिंग मिडिल टर्म आप बहुत आसानी से इंशाल्लाह करने के काबिल हो जाएंगे। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो -x - 2, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 18 आता है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा x² माइनस 9, क्योंकि 2 9 जा 18। चलो अब यहां से अगर हम देखते हैं तो x - 2 ये तो ऐसे ही चलता रहा, इन दोनों में से x कॉमन, तो पीछे बचा x + 3, यहां से +3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आ सकता है, तो x बचा प्लस 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 जा 9। क्लियर हो गई बात? 2 ब्रैकेट एक जैसी आ गई, इसका मतलब है ब्रेकिंग मिडिल टर्म बिल्कुल सही तरीके से आपने परफॉर्म की है। आगे बढ़ते हैं, तो 2 और देखिए 2 टर्म है, माइनस है, और फिर हम ये भी जानते हैं कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिहाजा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a² - b² का फॉर्मूला बना देंगे। तो हम इस स्क्वायर को बाहर ले जाते हैं इस तरीके से, माइनस और 9 को हम तोड़ लेते हैं 3 के स्क्वायर के अंदर। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों ये क्या बना, a² माइनस का b², a² माइनस का b², तो x - 2, तो x + 3 कॉमन, और साथ में क्या बचा, x + 3 माइनस x - 2, तो ये 2 तो ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर आपने लाजमी साथ में फॉर्मूला मेंशन करना है, a² - b² बराबर है a - b × a + b। तो ये 2 तो ऐसे ही रहा, तो a कौन है यहाँ पर बच्चों, x है, और b कौन है, 3 है, तो a² माइनस का b², तो इसका मतलब a - b का मतलब x - 3, और a + b का मतलब x + 3। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहाँ पर अगेन
आप अगर देखें तो ये बेस और ये बेस सेम है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी बेस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी पावर, तो x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, दो बेस थी तो पावर ऐड हो गई, माइनस x माइनस 2 और यहाँ पर हमारे पास है 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये फॉर्मूला आपने जो है वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस बन चुकी हैं और हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब अगर हम बात करते हैं तो वी हैव टू टेक एलसीएम, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब एलसीएम कैसे लेते हैं, तो हम दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले तो ये वाला लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा, अब यहां पर x प्लस 3 2 है और इसके पास पहले से x प्लस 3 है, तो हम ये वाला दोबारा नहीं लिखेंगे। बात क्लियर है, ये वीडियो में बता चुका हूं पिछले से पिछले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि x प्लस 3 देखो बच्चों यहां पर भी है, अगर इसको यूं मान लो स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो x प्लस 3 है, तो हम रिपीट नहीं करते, हम एक दफा लिखते हैं। तो हमने ये वाला लिख लिया x प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहां पर इस x प्लस 3 को दोबारा लिखने की नीड नहीं है। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, बिल्कुल करवाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज जहन में रहे कि x माइनस 2 के पास x प्लस 3 पहले से था, तो इस x प्लस 3 को मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। पीछे क्या बचा, 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और मल्टीप्लाई किससे करवा रहे थे, x माइनस 2 से। क्लियर हो गई बात, ये माइनस लगा x माइनस 2, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अब लेकिन यहां पर भी ये जहन में रहे बात कि इसके पास x प्लस 3 1 था और यहां पर कितने 2, तो हम 2 से ही हम 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे x प्लस 3। क्लियर हुई बात बच्चों, ये चीज नहीं समझ आई, इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, दोबारा देखो, थोड़ी सी चीजें मुश्किल हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो सिंप्लीफाई कर लो। सबसे पहले तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x माइनस का 6, x माइनस 2 माइनस, अच्छा इनको भी मल्टीप्लाई किया, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 3 से किया तो 3x, 2 को x से किया तो 2x और 2 को 3 से किया तो 6। क्लियर, आगे बढ़ते, डिनोमिनेटर में आए तो डिनोमिनेटर तो ऐसे ही चलता रहेगा हमारे पास, क्योंकि ये हमारा एलसीएम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो अब 2x को x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को माइनस 2 से करवाया तो माइनस का 4x, 6 को x से करवाया माइनस 6x और 6 को 2 से करवाया माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 ज़ा 12। क्लियर, माइनस, तो यहाँ पर x स्क्वायर, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, ये प्लस का x स्क्वायर, बाहर माइनस तो माइनस प्लस, माइनस का x स्क्वायर। समझ में आ रही है बात बच्चों, प्लस माइनस, माइनस 3 में से 2 चले गए, 1 बचा, लेकिन प्लस का x बचा और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का x। समझ में आ रही बात बच्चों, ठीक है, साइन की गेम है, ये समझना जरूरी है। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 6, अपॉन में आए 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज देख लो, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हुआ तो हमारे पास 1x स्क्वायर बचा और 2 बड़ा है तो प्लस का x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 4 10x, माइनस का 10x और उसके अंदर मजीद 1 जमा करेंगे, माइनस का 1x और है, तो ये हो गया माइनस का 11x। क्लियर, और प्लस प्लस 12 और 6 18 बटा अपॉन टिपिकल उर्दू x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। बच्चों सवाल मुश्किल तो नहीं लग रहा है तो क्या किया जाए, इसको दोबारा देखना है, बार बार देखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। सो द डे विल कम कि आप जो है वो इन चीज़ों को समझना शुरू हो जाएंगे। तो मूव ऑन होते हैं बच्चों जल्दी से अपने आखिरी पार्ट नंबर 10 की तरफ। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 10। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो परेशान नहीं होना है, इसके अंदर आपको उन्होंने
एक फ्रैक्शन और बढ़ा दी, पहले 3 फ्रैक्शंस थी अब 4 दे दी। घबराना नहीं है, जो तरीका बताया है उसको फॉलो करना है। क्या सर पहले 2 को सॉल्व करें फिर तीसरे को सॉल्व करें फिर चौथे को? नहीं, जरा गौर से देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखो a - 1 a + 1 a - 3 a + 3, यानी कि कहीं से कुछ ताल्लुक मिल रहा है लेकिन इन्होंने बिखेर दिया है। हम तरतीब दे देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये अलाउ है कि हम इसको उठाकर पहले रख दें, इसको उठाकर आखिर में रख दें, डजंट मैटर। तो हम अपनी इस पावर को यूज करते हैं कि हमें ये इजाजत है। तो 1/a - 1, तो a वाला ढूंढो, a + 1 वाला ये रहा, तो पहले इसको लिख लो a + 1 प्लस ये बच गया था a - 3, तो इसके साथ लिख दो प्लस का 1/a + 3। अरे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। अब तो दोनों एक जैसे हो गए, यहाँ पर भी दोनों एक जैसे हो गए, साइन अलग है लेकिन एटलीस्ट जो हमारे पास कांस्टेंट है वो सेम हो चुका है। तो अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लो, उन दोनों का एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो a - 1 × a + 1, ये दो मल्टीप्लाई में आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई। a + 1 को जब 1 से करेंगे तो a + 1 ही आएगा, a - 1 को जब 1 से करेंगे तो a - 1 ही आएगा। क्लियर हो गई बात? प्लस यहाँ पर भी यही काम, दोनों का एलसीएम लिया तो a - 3 और इंटू a + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई a + 3 को 1 से कराओगे तो a + 3 ही आएगा, a - 3 को 1 से कराओगे तो a - 3 ही आएगा। चलो अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये +1 और -1 दैट वुड बी कैंसिल आउट, कैंसिल हो गए, +3 - 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर a और a ऐड हुआ तो ये हुआ 2a, a - b a + b किसके बराबर? a² माइनस का b², तो a² माइनस का b यानी कि 1 का स्क्वायर 1, प्लस a और a 2a अपॉन a - b, इस a को a मान लो और 3 को b मान लो, तो a - b और a + b किसके बराबर? a² और माइनस का b², b² मतलब 3 का स्क्वायर 9। क्लियर हो गई बात? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 4 से 2 रह गई। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास a² - 1 × a² - 9। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमें करवाना पड़ेगा तो हम इसे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो a² - 9 को 2a से करवाना पड़ेगा, तो 2a × a² - का 9, प्लस लगाया, यहाँ पर भी 2a है तो 2a को मल्टीप्लाई करवाना होगा a² - के 1 के साथ। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a को a² से किया तो 2a³ हो जाएगा, -2 × 9 = 18a, प्लस 2a को a² से करवाया तो 2a³ हो गया, और प्लस माइनस 2a को 1 से करवाया तो माइनस का 2a। चलो अपॉन में आ गए a² - 1 a² - का 9। चलो अब एक जैसे वालों को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास 2 और 2 हो गया 4a³ माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 18 और 2 20a बट्टा a² - 1 × a² - 9, तो 4a³ - 20a अपॉन a² - 1 × a² - 9, एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको इस वीडियो से यकीनन बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर बच्चों इससे आपको फ़ायदा हुआ है लाजमी लाइक करें, हमें कमेंट में अपनी राय से जो है वो ज़रूर आगाह किया करें। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म, और हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे।